नमस्कार। डेविड जे श्वार्ट्ज की एक बहुत ही क्लासिक किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज हम इसी किताब से मिले कुछ बेहतरीन हिस्सों पर बात करेंगे और हमारा मकसद ये समझना है कि ये बड़ी सोच आखिर है क्या। मतलब ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल बात है या इसके पीछे सच में कोई लॉजिक है? बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है। अच्छा। एक सेल्स कंपनी की मीटिंग चल रही थी। और? वाइस प्रेसिडेंट ने सबका ध्यान एक सेल्समैन की तरफ खींचा जिसका नाम था हैरी। हैरी, ठीक है। अब ये हैरी जो था वो बाकी सबसे 5 गुना ज्यादा कमा रहा था। 5 टाइम्स? हाँ, जहां बाकी लोग मतलब औसतन साल में कोई $12,000 कमा रहे थे, वहीं हैरी सीधा $60,000 घर ले जा रहा था। बाप रे। तो सवाल तो बनता है। हाँ, सवाल यही था कि क्या हैरी बाकियों से 5 गुना ज्यादा स्मार्ट था या ज्यादा मेहनती? जवाब था नहीं। बिल्कुल नहीं। और जब इस बात की मतलब जांच की गई तो जो वजह सामने आई वो हैरान करने वाली थी। क्या थी वो? हैरी में सिर्फ एक चीज अलग थी, उसकी सोच का साइज। वो बाकियों से 5 गुना बड़ा था। सोच का साइज। हाँ, और यही एक तरह से इस पूरी किताब का निचोड़ है। आपकी सफलता का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपका दिमाग कितना बड़ा है, बल्कि इस बात से है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। मतलब ये कि आपकी सोच ही तय करती है कि आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, आप कितने खुश रहेंगे और जिंदगी में कितना संतोष मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी धागे को पकड़ते हैं और थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये बड़ी सोच असल में है क्या और इसे हम मतलब अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? किताब का जो सबसे पहला और आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी आइडिया है, वो ये है कि विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम हो जाओगे। सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना। बहुत सीधा, पर इसमें एक पेंच है। ये सिर्फ चाहने या इच्छा रखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर इच्छा और विश्वास के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि सिर्फ इच्छा करने से मतलब कोई पहाड़ नहीं हिला सकता। लाखों लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और वो सिर्फ चाहते हैं। हाँ, वो सिर्फ इच्छा के लेवल पर अटके रहते हैं। विश्वास एक बिल्कुल अलग चीज है। जब आप दिल से ये मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस काम को करने के रास्ते खोजने लगता है। कैसे करना है इसका जवाब दिमाग खुद ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली। और यही विश्वास आपको वो शक्ति, वो योग्यता और वो ऊर्जा देता है जिससे आप एक्शन ले पाते हैं। मुझे इस विश्वास वाले पॉइंट पर किताब से एक कहानी याद आ रही है, बहुत ही कमाल की है। बताइए। एक महिला थी जिसके पास कोई अनुभव नहीं था और पैसे भी बहुत कम थे, सिर्फ $3,000। अच्छा। और उसने फैसला किया कि वो मोबाइल होम बेचने का बिजनेस शुरू करेगी। सिर्फ $3,000 में? हाँ। और बिना अनुभव के? हाँ। तो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने तो पक्का उसे मना किया होगा। सबने यही कहा कि ये पागलपन है, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे नहीं है। मतलब सबने उसे असफलता की गारंटी दे दी थी। जो कि अक्सर होता है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और कमाल की बात यह है कि वो सफल हुई। कैसे? यही तो सवाल है। वही विश्वास। उसका विश्वास मतलब उसे पूरा यकीन था कि वो कर लेगी। उसे मजबूत विश्वास था कि ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और वो अपने शहर में ये काम सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है। और ये सिर्फ एक मतलब खोखली उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये एक गहरा यकीन था। और जानते इस विश्वास का असर क्या हुआ? क्या हुआ? उसने इतने यकीन के साथ अपना प्लान 2 इन्वेस्टर्स के सामने रखा कि वो भी उसके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो गए। वाह, ये तो कमाल है। और नतीजा, पहले ही साल उसने $1 मिलियन से ज्यादा के ट्रेलर बेच दिए। उसका विश्वास ही उसकी, आप कह सकते हैं, उसकी ड्राइविंग फोर्स बन गया। तो ये विश्वास एक तरह से हमारी उपलब्धियों का थर्मोस्टैट है ना? थर्मोस्टैट। ये अच्छा एनालॉजी है। हम उसे जितने हाई टेम्परेचर पर सेट करेंगे, हमारी सफलता का लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा। सही है, लेकिन किताब इसे एक कदम और आगे ले जाती है। अच्छा। किताब दिमाग की तुलना एक विचारों की फैक्ट्री से करती है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 2 फोरमैन काम करते हैं। 2 फोरमैन? ये तो मजेदार है। एक का नाम है मिस्टर विजय यानी मिस्टर ट्रायम्फ, और दूसरे का नाम है मिस्टर पराजय मतलब मिस्टर डिफीट। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय, ठीक है। तो ये करते क्या है? मिस्टर विजय का काम है पॉजिटिव विचारों का प्रोडक्शन करना। जब भी आप कुछ करने की सोचते हैं तो वो आपको हजारों वजह गिना देगा कि आप ये क्यों कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर है। बिल्कुल। और मिस्टर पराजय? वो इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक उल्टा। उसका काम है नेगेटिव विचारों का प्रोडक्शन करना। वो आपको 100 कारण बताएगा कि आप क्यों फेल होंगे, आप में क्या क्या कमियां हैं और क्यों आपको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों फोरमैन बहुत आज्ञाकारी हैं। मतलब? आप जिस भी फोरमैन को सिग्नल देंगे वो फौरन काम पर लग जाएगा। जैसे अगर आप सुबह उठकर सोचें, वाह आज का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है,
तो मिस्टर विजय तुरंत एक्टिव हो जाएगा और वो सबूत देगा, कहेगा बिल्कुल आज मौसम भी बढ़िया है, लोग भी आपसे अच्छे से मिलेंगे, और आप अपने काम में सफल होंगे। और अगर आपने सिग्नल दिया लगता है आज का दिन खराब जाएगा तो मिस्टर पराजय अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर हो जाएगा। वो भी सबूत पेश करेगा, हाँ कल रात नींद भी ठीक से नहीं आई, बाहर ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। और क्लाइंट भी आज मुश्किल सवाल पूछेगा, कुछ ही मिनटों में वो आपको यकीन दिला देगा कि आज का दिन सच में बुरा है। तो समझदारी इसी में है कि मिस्टर पराजय को फायर कर दिया जाए। बिल्कुल, उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाए और सारा काम मिस्टर विजय को सौंप दिया जाए। लेकिन ये मिस्टर पराजय को निकालना इतना आसान नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर वो एक बीमारी का रूप ले लेता है और किताब में लेखक ने इसके लिए एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, बहानासाइटिस। बहानासाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस, मतलब बहानों की बीमारी। हाँ, असफलता की बीमारी। किताब का तर्क है कि जो लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते वो इस बीमारी से मतलब बुरी तरह से पीड़ित होते हैं। जितना सफल व्यक्ति होगा वो उतने ही कम बहाने बनाएगा। और जो कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास तो बहानों की पूरी लिस्ट होती है। और ये एक दुष्चक्र है। आप जितनी बार कोई बहाना बनाते हैं वो बहाना आपके अवचेतन में और मजबूत होता जाता है, और फिर वो बहाना एक सच्चाई लगने लगता है। बिल्कुल। किताब में इस बीमारी के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन 2 सबसे कॉमन हैं। कौन कौन से? पहला है सेहत का बहानासाइटिस। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमने ये बहाना मतलब हजारों बार सुना होगा। हाँ, और लेखक इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी 100% शारीरिक रूप से परफेक्ट नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती ही है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे लेकर अपना नजरिया क्या रखते हैं। सफल लोग उसे बहाना नहीं बनने देते। किताब में एक 78 साल के वकील का जिक्र है जो कहता है, मेरी फिलॉसफी सीधी है, मैं तब तक जिंदा दिली से जीऊंगा जब तक मर नहीं जाता। वाह! मैं मौत को चिंता में अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद नहीं करूंगा। तो इस सेहत वाले बहानासाइटिस का कोई इलाज भी बताया गया है? कोई वैक्सीन? हाँ, किताब में 4 स्टेप्स वाली एक वैक्सीन बताई गई है। क्या है वो? पहला, अपनी सेहत के बारे में बात करना बंद करें। जितना आप अपनी बीमारी का ढिंडोरा पीटेंगे वो उतनी ही बिगड़ती जाएगी। ठीक है। दूसरा, अपनी सेहत को लेकर फालतू चिंता करना छोड़ दें। चिंता किसी मर्ज की दवा नहीं है। सही बात है। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे जूतों को लेकर रो रहा था, फिर मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। ये तो बहुत गहरी बात है। और चौथा पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, खुद को बार बार याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। इट्स बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। बिल्कुल, जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे बहानों के साथ बिस्तर पर पड़े लेकर जंग लगाने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, किताब में जो तरीके बताए गए हैं, जैसे अपनी सेहत के बारे में बात मत करो, अगर किसी को कोई गंभीर समस्या है तो क्या ये सलाह थोड़ी खतरनाक नहीं हो सकती? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ पर मतलब बारीक बात को समझना जरूरी है। किताब ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें या अपनी असल बीमारियों को नजरअंदाज करें, बिल्कुल नहीं। अच्छा। पॉइंट ये है कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अपनी पहचान या अपनी बातचीत का मुख्य विषय ना बनाएं। ओके, मतलब हर बात में उसको लेके नहीं आना है। हाँ, ये उस आदत पर हमला है जहां लोग हर छोटी मोटी तकलीफ को एक बड़ी जिम्मेदारी से बचने का बहाना बना लेते हैं। ये असल में शिकायत करने की आदत के खिलाफ है, ना कि सही मेडिकल देखभाल के। ये हुई बात। अब आते हैं दूसरे सबसे कॉमन बहाने पर, जो है बुद्धि का बहानाइटिस। हाँ, मुझ में ज्यादा दिमाग नहीं है या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। और ये शायद सबसे दुखद बहाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी बुद्धि को बहुत कम आंकते हैं और दूसरों की बुद्धि को बहुत ज्यादा। यहाँ पर किताब एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखती है। आपकी बुद्धि कितनी है, मतलब आपका आईक्यू, ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपकी रॉ इंटेलिजेंस से ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। किताब में एक कहानी है जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। लेखक का एक दोस्त था चक, जो कॉलेज में जीनियस माना जाता था। जीनियस। लेकिन 30 की उम्र में वो एक मामूली सी नौकरी कर रहा था। उसने कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि चक अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल ये साबित करने में करता था कि कोई भी आइडिया क्यों फेल होगा। अच्छा। अगर कोई कहता चलो ये बिजनेस करते हैं, तो वो तुरंत उसमें 10 कमियां निकाल देता। मार्केट में मंदी है, कंपटीशन बहुत है, पैसा डूब जाएगा।
वो इतना स्मार्ट था कि वो हर चीज के नेगेटिव पहलू को बड़ी आसानी से देख लेता था। मतलब उसने अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रोकने के लिए किया। एग्जैक्टली। और वहीं दूसरी तरफ एक एड एजेंसी के डायरेक्टर फिल का उदाहरण है। फिल कोई जीनियस नहीं था, उसे रिसर्च और आंकड़े ज्यादा समझ नहीं आते थे, लेकिन वो इंसानों का इंजीनियर था। वो लोगों को समझता था, वो लोगों से जुड़ पाता था। हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव और उत्साही रहता था और अपनी टीम को प्रेरित करना जानता था। और नतीजा ये कि वो ज्यादा कमाता होगा। फिल अपनी कंपनी के उन जीनियस कर्मचारियों से 3 गुना ज्यादा कमाता था जो उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। तो एक औसत बुद्धि वाला पॉजिटिव इंसान एक जीनियस लेकिन नेगेटिव इंसान से कहीं ज्यादा सफल हो सकता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि आपका नजरिया आपकी बुद्धि के लिए एक मल्टीप्लायर का काम करता है। मल्टीप्लायर? हाँ, अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपकी 100 IQ की बुद्धि 120 IQ जैसा काम करेगी, और अगर आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपकी 120 IQ की बुद्धि भी 90 IQ के बराबर रह जाएगी। तो अपनी बुद्धि को कोसने की बजाय अपने नजरिए पर काम करना ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अगर इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। हमने विश्वास की शक्ति की बात की और फिर बहानासाइटिस की। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। असल में बहानासाइटिस हमारी थॉट फैक्ट्री के मिस्टर पराजय का सबसे बड़ा और पहला प्रोडक्ट है। अच्छा। जब भी मिस्टर पराजय काम पर आता है, वो सबसे पहले बहानों का ही प्रोडक्शन शुरू करता है। तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, या तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। ये सब मिस्टर पराजय की आवाजें हैं। मतलब बहानासाइटिस का असली इलाज सिर्फ मिस्टर विजय को काम पर लगाना नहीं है। नहीं, बल्कि सबसे पहले मिस्टर पराजय को फैक्ट्री के गेट से ही बाहर करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप बहानों को पहचानना और उन्हें खारिज करना शुरू कर देते हैं तो आप असल में मिस्टर पराजय की पावर सप्लाई काट रहे होते हैं। और जैसे ही वो कमजोर पड़ता है, मिस्टर विजय के लिए जगह खुद ब खुद बन जाती है। तब आपका दिमाग ये क्यों नहीं हो सकता की बजाय ये कैसे हो सकता है पर काम करने लगता है। तो अंत में एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमने अपनी दिमाग की फैक्ट्री और उसके 2 फोरमैन मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय की बात की। तो सोचने वाली बात यह है, अगर पिछले 24 घंटों का ऑडिट किया जाए तो आपकी दिमाग की फैक्ट्री में ज्यादातर समय कौन काम पर था, मिस्टर विजय या मिस्टर पराजय? ये एक अच्छा सवाल है। और अभी इसी वक्त ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम, एक छोटा सा विचार है जिसे आप मिस्टर पराजय से छीनकर मिस्टर विजय को सौंप सकते हैं?